उमर अब्दुल्ला कहते हैं, टोपी उतार के कहते हैं कि मैं टोपी की लाज रख लो। अपने हिसाब से सब कोई बोल रहा है। लाज रखोगे नहीं रखोगे उनकी क्या टोपी? रखोगे? हम ये तो देख रहे हैं ना आप। हाँ। इस साल तो मोदी जाएगा तो आएगा, मोदी आएगा तो आएगा, फिर हाँ आएगा, ये गारंटी हो गई है क्या? गारंटी। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में भी आप गारंटी दे रहे हैं मोदी की? नहीं, मैं अपने हिसाब से अपने कानून का बात कर रहा हूँ, अपने कानून से बात कर रहा हूँ। नहीं, मोदी ने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। जब ये दफा हट गई तब हम चैन में आए, नहीं तो पहले हम चैन में नहीं थे। नहीं, चैन में नहीं थे हम पहले। अब दफा हट गई, हम चैन में हैं। अब कत्लो गारत का या आतंकवाद का या अलगाववाद का कोई खतरा है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं कोई खतरा नहीं। अब्दुल्ला तो अपनी टोपी उतार के कह रहे हैं कि मेरी नाक की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है, मुझे मेरी नाक बचा लो कटने से। हाँ, तो वो तो अपनी सीट के लिए सब कहते हैं ये। हाँ, वो सीट कुर्सी पर है, उसको क्या पता है जनता क्या कर रही है, कहाँ है जनता, हमारा क्या कर रहे हैं, क्या किस मुसीबत में है हमारा जनता, वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बहार है। आपको बता दें, अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल बाद के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जनता मौजूद है हंदवाड़ा की, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ क्या माहौल है, राजनीतिक सरगर्मी कितनी तेज। नहीं, मोदी ने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। जब ये दफा हट गई तब हम चैन में आए, नहीं तो पहले हम चैन में नहीं थे। नहीं, चैन में नहीं थे हम पहले। अब दफा हट गई, हम चैन में हैं। अब कत्लो गारत का या आतंकवाद का या अलगाववाद का कोई खतरा है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। सही कह रहे क्या ये? हाँ, सही कह रहे सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला लोकसभा में अपनी सीट से चुनाव हार जाते हैं, तो ये क्या जनता ने मैसेज दिया है कि भाई साहब अब इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है? महबूबा मुफ्ती इतनी बड़ी लीडर है, वो भी अपनी सीट से हार जाती हैं, तो ये जनता ने क्या मैसेज दिया था लोकसभा में? देखो सर, पहले जनता था मुसीबत में, अब मुसीबत से बाहर आई जनता था। अब ये जनता को करना है, किसको चुनेंगे, क्या चुनेंगे, ये जनता ही को करना है ना सर। अब देखते हैं सब अच्छा कौन है, बुरा कौन है। जो अच्छा होगा अच्छा ही भुगेगा और जो बुरा होगा बुरा ही भुगतेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला तो अपनी टोपी उतार के कह रहे हैं कि मेरी नाक की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है, मुझे मेरी नाक बचा लो कटने से। हाँ, तो वो तो अपनी सीट के लिए सब कहते हैं ये। हाँ, वो सीट कुर्सी पर है, उसको क्या पता है जनता क्या कर रही है, कहाँ है जनता, हमारा क्या कर रहे हैं, क्या किस मुसीबत में है हमारा जनता, वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो मेहमान है, ये तो गेस्ट है, यहाँ पर लंदन घूमते हैं, गुलमर्ग घूमते हैं। सही बात है क्या ये? कौन कह रहे हैं कि ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये तो गेस्ट है, ये तो गुलमर्ग घूमते हैं, लंदन की गलियां घूमते हैं और चुनाव में आ जाते हैं। देखो सर, वोट डालते हैं जनता किसके लिए? अपने फायदे के लिए। जब फायदा नहीं हुआ तो वोट क्या फायदा है? हम इसका अगर बीजेपी के साथ है, बीजेपी फायदा नहीं देगा, हमारे कुत्ते ने काटा, हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। यही तो फायदेमंद चीज होगा, उधर जाएंगे। बड़े बड़े कुर्सियों पर है। क्या नाम है आपका? सारा मधवानी। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े कुर्सियों पर थे, मलाई खा के निकले हैं? हाँ, अपने घर के लिए कर दे। हाँ। आवाम को कोई पूछता ही नहीं है, गरीब को कोई पूछता ही नहीं है इधर। भरोसा किस पे है अभी? मोदी जी के ऊपर। क्यों है भरोसा मोदी जी पे? उसने तो हमें मतलब अपने कीमत बताया, वोट की कीमत क्या है। वोट की कीमत क्या है वो मोदी जी ने बताया। हाँ, और किसने बताया? हमें जी ने सिखाया। इससे पहले वोट की कीमत का कुछ भी नहीं था, मजाक बन रहा था, और क्या बन रहा था। हाँ। ये कहते हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला कहते हैं, टोपी उतार के कहते हैं कि मैं टोपी की लाज रख लो। अपने हिसाब से सब कोई बोल रहा है। लाज रखोगे नहीं रखोगे उनकी क्या टोपी? रखोगे? हम ये तो देख रहे हैं ना आप। हाँ। इस साल तो मोदी जाएगा तो आएगा, मोदी आएगा तो आएगा, फिर हाँ आएगा, ये गारंटी हो गई है क्या? गारंटी। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में भी आप गारंटी दे रहे हैं मोदी की? नहीं, मैं अपने हिसाब से अपने कानून का बात कर रहा हूँ, अपने कानून से बात कर रहा हूँ। आपको लगा है कि 370 हटने के बाद में यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सब तरक्की, रोड वगैरह, गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है, मतलब गोल्डन कार्ड है, बाकी सब कुछ फैसिलिटी है। आज उसने ऑनलाइन करके रखा है, मतलब आधार कार्ड के ऊपर सब कुछ पता चल जाता है, क्या कौन सी स्कीम है, कैसे स्कीम है। इससे पहले भी सरकार थी। तो ये जोड़ी बनी है राहुल और उमर की। जोड़ी की बात छोड़ो आप, हाँ। हमें जोड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जोड़ी, नहीं चाहिए जोड़ी। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 70 साल में यहाँ बर्बादी की। खून का रिश्ता है, राहुल गांधी कह रहे हैं। खून का रिश्ता है तो हर किसी का होता है, वो बात नहीं है तो। हाँ। लेकिन जो गरीब को हिमायत करेगा इधर, हम उसी के साथ। कौन कर रहा है हिमायत? मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं। हाँ। उन पर भरोसा है। भरोसा है। चलिए ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खटाना। क्या लग रहा है इस बार हम देख रहे हैं कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव और बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इस बार तो माहौल भी है, जनता भी सड़कों पर आई है, धूमधाम से यहाँ पर हम देख रहे हैं रैलियाँ भी हो रही हैं। माहौल कैसा है जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा है। इस साल हम जनता पार्टी को हम जिता के यहाँ से निकालेंगे। तो अभी लग रहा है क्या, कौन कौन सी पार्टी जिन पर लग रहा है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में बाजी मार सकती है?
बस बीजेपी मार सकती है बाजी इस साल। बीजेपी मार सकती है बाजी। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ लोन। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है इस बार जम्मू कश्मीर में? बीजेपी का सर। थोड़ा आगे आइए आप। बीजेपी का पलड़ा भारी है। हाँ सर। क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। इसलिए बारी उसकी है। क्या अच्छा काम किया है? वो सब कुछ अच्छा किया है। यहाँ तो बहुत पहले बहुत गुंडा राज तो सब खत्म किया उसने। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं अभी दो पार्टियां हैं, एक तो पीडीपी और एक एनजी। कह रहे दोनों यहीं की पार्टियां हैं, कश्मीर की पार्टियां हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब हो या महबूबा मुफ्ती हो, दोनों कहते हैं कि हम कश्मीर के लोग हैं और हम जीतने वाले हैं। वो गुंडा पार्टी है सर। हाँ। गुंडा राज तो खत्म हो रहा है अब। गुंडा पार्टी है ऐसा गुंडा राज, वो गुंडा राज चला रहा है मन मर्जी के बाद। गुंडा राज तो खत्म हो रहा है सर। क्यों? और बीजेपी आ गई तो ये तो अच्छा है, इसने गुंडा राज खत्म कर किया है। हाँ। मोदी जी जो बात करते हैं दिल्ली में, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसका फायदा होता है क्या? भरोसा है मोदी जी का? हाँ, बहुत भरोसा है, पक्का ये भरोसा है। हैं? भरोसा है। क्या नाम है हाँ, आपका? मेरा नाम इरशाद खटाना। इरशाद भाई, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में? ये फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, 370 हटा के कश्मीर को खत्म कर रहे हैं ये लोग। ने जो मोदी साहब ने किया है वो अच्छा किया है। हाँ। वो बहुत अच्छा किया हमारे लिए। पहले इनने गुंडा राज मचाया था, वो अभी नहीं चलेगा, वो अभी खत्म हो जाएगा। अभी घाटी में अमन चैन है। हाँ, अमन चैन है बिल्कुल। हाँ, शांति से जीते हैं, आराम से बैठे हैं, आराम से खाते हैं, आराम से पीते हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं। हाँ, जब मोदी साहब आगे बैठा है, हमें राशन है, हमें 2000 रुपया मिलता है, सब कुछ मिलता है। मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है। ये तो कहते हैं कि कश्मीर से 370 हटाने के बाद में कश्मीर वाले इतने परेशान हैं, बेरोजगार भी हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं इज्जत की बात होती है सबको। तो यहाँ लग रहा है हंदवाड़ा में यहाँ पर मतलब भाजपा का, बीजेपी का या मोदी का भविष्य है यहाँ पर। इंशाल्लाह, हाँ, पूरा आएगा वही। हाँ। लेकिन राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों मिलके जो हैं ये कुछ करिश्मा करेंगे जम्मू कश्मीर में, ये कुछ नया कुछ करेंगे। पहले तो जनता ने एक थप्पड़ तो इनको मारा है यहीं पे। दूसरा थप्पड़ आप आने दूसरा वाला है। थप्पड़ मारेगा तो बस खत्म, जमीन के नीचे चले जाएंगे, बस खत्म हो जाएंगे। इनको पता चलेगा मोदी साहब ने क्या किया है। जब जनता के लिए अच्छा किया है तो अच्छा ही चलेगा। ठीक है, इनको थप्पड़ लगने वाला है। हाँ, लगने वाला है। अब इनको थप्पड़ लग जाएगा, आप दोबारा नहीं आएंगे। हाँ, दोबारा नहीं आएंगे। राहुल गांधी कहते हैं मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर से। 60 साल खाया है। 60 साल वो खा लिया है। इधर आइए आप, इधर आइए। क्या कह रहे उसने हैं? कश्मीर को 60 साल में खाया है। वो तो कह रहे खून का रिश्ता है वो जम्मू उसको कश्मीर हम खाने नहीं देंगे। अब उसको छुट्टी करना लंदन जाएगा। ये बीजेपी। हाँ, यहाँ गुर्बत खत्म हो गया बीजेपी से। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर, ये युवा बहुत प्यार करते हैं राहुल गांधी को, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। वो बस घूमते हैं टूरिस्ट में साथ, गुलमर्ग वहाँ घूमते हैं। उसको नहीं है, उसको पता है पिछले क्या हो गया। अब इसको हारना ही हारना है। चाहे 4 पार्टी बने, 5 पार्टी वो बने, वो नहीं जीतेगा। यहाँ बीजेपी नहीं, यहाँ बीजेपी। गठबंधन है उमर अब्दुल्ला से, एनसी से। उनको भूख लाट हो गई है, कुछ नहीं करेगा। आम लोग जो किसान है ना, उनका वोट ऊपर करता है बंदे को। बीजेपी हो जाएगा ऊपर इंशाल्लाह इस साल। ये पीडीपी हो गई, एनसी हो गई, इतने समय जब हुकूमत में थी तो इन पार्टियों ने आप लोगों के लिए कुछ काम किया था? यहाँ पर आपकी बेहतरी के लिए कुछ काम किए थे क्या? उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, अपने रिश्तेदार बनाए हैं। दूसरे मुल्क में उनके अकाउंट है। हाँ, बाहर पढ़ते हैं।